बट अगेन टैलेंट बड़ा जबरदस्त है, इसकी बैटिंग का मजा आता है, बैलेंस है, हेड स्टिल है और बड़ी जबरदस्त शॉटिंग मारता है। मुझे आई एंजॉय सीइंग हिज बैटिंग। संजू के बारे में आप मुझे बताएं। संजू का यार ये मत बोलना सेंचुरी वगैरह आ रही है, तुम बोलती हो और कसम से चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से जो है वो मैच विनिंग अप्रोच नजर आई है, बिकॉज आज संजू सैमसन की सेंचुरी हुई है एंड व्हेन एवर ही स्कोर्स अ सेंचुरी तो हो नहीं सकता कि टीम जो है वो हार जाए। चेन्नई के अंदर सीएसके लगातार 6 हार के बाद पहली जीत मिली है उनको, और इस सीजन की पहली जीत मिली है। संजू सैमसन का 100 स्कोर आया और उस पिच के ऊपर आया जहां पर आखिरी 6 मैचेस में उन्होंने 66 रन किए। सॉरी, आईपीएल के अंदर इस पिच के ऊपर 6 मैचेस में 66 रन किए। ठीक है, सो अब 100 उनका आया है और इंडिया के लिए आप ये कह सकते हैं कि सूर्यवंशी रन कर रहा है, लगता है एक दूसरे में मुकाबला पै गया ना था। मैं संजू सैमसन की तारीफों के पुल बांधने वाला हूं क्योंकि उन्होंने आईपीएल की तारीख की सबसे खूबसूरत 3 इनिंग्स खेली है। तो उसको एक रोल दिया गया ना, तो वो उस रोल से हट नहीं रहा। हाँ, अगर उसको रोल दे दिया जाए भाई आपने 15 ओवर तक आउट नहीं होना, तो वो अपना गेम चेंज करेगा फिर। मैंने बहुत देखा है ये, स्पेशली संजू सैमसन वगैरह को। आप इंडिया में मैचेस देखें, जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है, ये बहुत मारता है, ये आप हमेशा नोट करना, ये बड़े रन करता है। ये बजा दिया वजन संजू सैमसन ने, और क्यों संजू सैमसन को फाइटर बोला जाता है वो आज फिर संजू सैमसन ने दिखा दिया है कि क्यों मैं सबका बाप हूं, क्यों मुझे फाइटर बोला जाता है। जब आप संजू सैमसन से आंखें हटा देते हो तब संजू आके परफॉर्मेंस कर देता है। आपको याद होगा जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ, किसी को पता नहीं था संजू सैमसन का, बंदे ने अपने बलबूते पे इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया। ऑल्दो ये कि हम डिस्कस कर रहे थे कुछ टाइम पहले कि काफी मसले मसाइल आ रहे हैं महंगे प्लेयर्स की तरफ से। संजू सैमसन इज एन एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल, लेकिन ये कि फिर भी, और आप अंदाजा लगाएं कि ये ऑक्शन ये वर्ल्ड कप से पहले की थी, तो वो सब जानते हैं कि वो किस लेवल का प्लेयर है। सीएसके कम ऑन, भाईजान जीत गया चेन्नई सुपर किंग, मेरे एमएस धोनी की टीम, मेरे संजू सैमसन की टीम। पाकिस्तान से मैं फैन हूं अगर संजू सैमसन का, जिसने इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी ठोकम ठगाई लगा के रखी। संजू सैमसन की बात कर ले, उसके क्या चौके छक्के थे, लोग आसमानों में गेंदें ढूंढ रहे थे। मुझे तो ये नजारा ऐसे लग रहा था जैसे हमने विराट कोहली को T20 में देखा था। एक तरफ सूर्यवंशी रन कर रहा है, अभिषेक शर्मा रन कर रहा है और संजू सैमसन का 100 आ गया है। वहां पे प्रियांश आर्या ने रन, सब इंडिया के ओपनर्स मार रहे हैं, सारे ओपनर चमके हुए हैं। उधर से जयसवाल भी खेल रहा है, श्रेयस अय्यर तो खैर मिडल में ओपनर्स की बात करें, पहले बड़ा प्लेयर था ना, उसको तो पता नहीं क्यों नहीं जिद्दा है कि किसी की क्यों नहीं T20 में खिलाते हैं। अदरवाइज वो फुली डिजर्व करता है, किसी के साथ किसी की जगह पे भी खेल सकता है। सैमसन जिस तरह वर्ल्ड कप में जागा था ना, उसी तरीके से भाई साहब संजू सैमसन सीएसके को ऊपर उठा गया। मतलब व्हाट अ मूवमेंट फॉर सीएसके एंड देयर फैंस। सीएसके जिसकी कैंपेन बिल्कुल डाउन एंड आउट लग रही थी, सिचुएशन को देखते हुए खेलता है, बैट बॉल को वो नहीं छोड़ता, वो एक मोमेंटम जो मिला होता है ना उसको नीचे नहीं आने देता। जितनी आप देख ले उसकी परफॉर्मेंस, अभी उसकी फॉर्म नहीं है, काफी उसकी चीजें नजर आ रही हैं, थोड़ा सा टाइम ले, कोई उसकी टेक्निक पे बात, वो टेक्निक सब कुछ चेंज करने जाएगा ना, वो कहीं का भी नहीं रहेगा क्योंकि वो इस टाइप का है। और अगर बात की जाए यहाँ पे संजू, बात बताओ, शिवम दुबे भी अच्छा खेलता अच्छा खेलता है, और संजू सैमसन में जो 100 मारी है ना वो काफी ज्यादा सिमिलर है शायद ज्यादा फरहान की 100 से, क्योंकि अगर आप बॉलें देखें तो बॉलें वही हैं और रन्स भी वही हैं। लेकिन हाँ, ये आप जरूर बोल सकते हैं कि भाई सीएसके में भी जो है ना सेंचुरी संजू की आई है और PSL में फरहान की आई है। उस्ताद देखो ये दिमाग चल रहा है कि पहली सेंचुरी वो, और दोनों वर्ल्ड कप के अंदर भी मतलब दोनों फेवरेट थे कि भाई कौन जीतेगा प्लेयर ऑफ द। अब जब आज सीएसके का मैच था दिल्ली के अगेंस्ट, तो भाईजान संजू सैमसन तो फ्लॉप हो रहा था, भाईजान अगले ने आके ठोका लगा दिया, भाईजान आईपीएल का पहला 100 लगा दिया संजू सैमसन ने आज अपने बल्ले से। और इतनी कोई तगड़ी, इतनी कोई मैं कहता हूं आउट क्लास किस्म की इनिंग खेली आज संजू सैमसन ने कि अपने हेटर्स के अंदर बाजू डाल दिया है और घंटा बजा के रख दिया भाईजान अपने हेटर्स का। आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया भाईजान संजू सैमसन ने। मैं संजू सैमसन की तारीफों के पुल बांधने वाला हूं क्योंकि उन्होंने आईपीएल की तारीख की सबसे खूबसूरत 3 इनिंग्स खेली है। क्या टैलेंट है, क्या लाजवाब पोटेंशियल है, और जब ये चलते हैं तो चांद मान पड़ जाता है। कुछ चीज ही ऐसी है, कई दफा तो मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि ग्रेट रोहित शर्मा और संजू सैमसन एक ही फर्मे से निकले हुए 2 खिलाड़ी हैं, 2 चेहरे हैं, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज है दोनों में। दोनों के पास बॉल खेलने के लिए वक्त है, और जब इनका दिन होता है, जब ये राज कर रहे होते हैं क्रीज पे, तो जैसे वक्त थम सा जाता है, रुक जाता है, क्योंकि एक स्टेटलीनेस है, रीगल दोनों दिखते हैं जब इनका दिन हो, और कभी ऐसा महसूस नहीं होने देते कि बॉल के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, कि स्लॉग कर रहे हैं। और संजू सैमसन ने जो आज 100 किया, 115 किया, संजू सैमसन एक ब्यूटी का नाम है, संजू सैमसन एक लेवल का नाम है, संजू सैमसन की बैटिंग में एक नशा है, संजू सैमसन एक ब्रांड है, संजू सैमसन पूरे दिल खुश कर दिया। वर्ल्ड चैंपियन बन के आया था संजू सैमसन, बट चल नहीं पा रहा था। फाइनली संजू सैमसन का जबरदस्त किस्म का 100 आया है भाई, मजा आ गया है। इतना कमाल का 100 संजू सैमसन का भाई, क्या ये जो संजू सैमसन ने 100 किया ये एनफ होगा? आयुष बदोनी, मतलब कल सूर्यवंशी, परसों मुकुल चौधरी, फिर बीच में भी एक लड़का आया है, और आज मतलब के आयुष बदोनी, ये लड़का, मतलब इतने ज्यादा नाम है, मतलब आप किसका तस्करा करो और किसको छोड़ो। आज आ गया जी ये लड़का आयुष बदोनी में से बोल रहा हूँ, आयुष मात्रा है।
आयुष मात्रे को देखो भाई, जब अंडर 19 में पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे होते हैं तो और कहानी होती है, जहां आयुष मात्रे की और कहानी होती है। अनबिलीवेबल नॉक्स फ्रॉम संजू सैमसन एंड आयुष मात्रे भाई। मेरे हिसाब से एज अ टेस्ट क्रिकेटर मुझे तो बहुत शर्म आती है कि मैं अगर किसी के मुंह से सुनता हूं या मैं खुद भी बोलता हूं या टैलेंट नहीं है हमारे पाकिस्तान में, या हम ये बोलते हैं कि यार ये तो तिलक वर्मा का नाम ले रहे हैं, मैं कहता हूं रिंकू सिंह जैसा कोई प्लेयर दिखा दो हमें। मैंने बहुत देखा है ये, स्पेशली संजू सैमसन वगैरह को। आप इंडिया में मैचेस देखें जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है, ये बहुत मारता है, ये आप हमेशा नोट करना, ये बड़े रन करता है। एक चीज हमने नोट की थी, वही बात जो जीजी की हम चलते थे कि संजू ने बोला भी था जब वर्ल्ड कप में उसके 200 मिस हुए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे मैटर नहीं करता, मेरा ये है कि 5-7 बॉल्स के फर्क में मैं कितने रन बना सकता हूं। लेकिन आज जब वो 90 से 100 के बीच में पहुंचे थे तो उन्होंने 16 बॉलों पे 16 रन किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दोनों ने मिलके हाँ जाहिर दोनों ने मिलकर, लेकिन ज्यादा बॉल संजू ने खेली थी। उसके बाद मात्रे को एग्जैक्टली। वेलकम फ्रेंड्स, क्या आपने कल का मैच देखा? अगर मिस कर दिया है तो आपने 2026 का सबसे बड़ा धमाका मिस कर दिया है। चेपॉक के मैदान में चेन्नई सुपर किंग्स ने वो करके दिखा दिया जिसकी उम्मीद शायद उनके कट्टर फैंस को भी कम थी। लगातार 6 मैच चेपॉक में हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली को धूल चटा दी है और इस मैच के हीरो रहे वन एंड ओनली संजू सैमसन। संजू ने न केवल 115 रन की नाबाद पारी खेली बल्कि उनके साथ सनसनी युवा आयुष मात्रे ने भी दिल्ली कैपिटल्स के बॉलरों की धज्जियां उड़ा दी। इस पारी ने न केवल फैंस को बल्कि पाकिस्तान के दिग्गज वसीम अकरम और वहां की मीडिया के होश उड़ा डाले। पाकिस्तान में भी संजू सैमसन के फैन की कमी नहीं है। एक्सपर्ट्स कह रहे जब भी लोग संजू सैमसन को नज़रअंदाज करते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस से उन सभी का मुंह बंद करा देते हैं और वो ही चीज़ हमें कल एक बार फिर से देखने को मिली। वर्ल्ड कप के लगातार 3 बैक टू बैक मेन मैचों में अच्छे रन 90+ रन बनाने के बाद आईपीएल में 3 मैचों में फ्लॉप होने के बाद चौथे मैच में शतक लगाकर सभी की बोलती बंद करा दी संजू सैमसन ने। तो अभी और रिएक्शन बचे हुए, पहले थोड़ा उन पर रिएक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपनी ओपिनियन रखते हैं। एक ऐसी बॉलिंग लाइनअप जो कि मैं समझता हूं कि इस टूर्नामेंट की डिसेंट बॉलिंग लाइनअप है। कुलदीप यादव है, निगिडी है, नटराजन है, अक्षर पटेल है, मुकेश कुमार है, आकिब नबी भी आज खेला, 2 ओवर में 17 रन उसने दिए और इस सारी बॉलिंग अटैक के सामने ऐसा लग रहा था कि सीएसके आज एक दफा फिर लेट जाएगा। बट संजू सैमसन माइक मैन, व्हाट क्लास ही हैज शोन टुनाइट। और यही संजू की खासियत है, जब लोगों को लगने लगता है कि संजू इज डन, संजू इज डस्टेड, अब नहीं हो पाएगा, वो परफॉर्मेंस कर देता है। सही बात है। उठता है और संजू सैमसन आप लोगों को बोलता है कि जरा सब्र करो। और इंटरनेशनल में भी आपको पता है कि काफी शानदार तरीके से खेलता है और ओवरऑल जो इंडिया की तरफ से T20 का करियर है तो 300 T20 इंटरनेशनल में है और उसके अलावा आईपीएल का चौथा है और ओवरऑल T20 में उसका ये 6 और 3 इंटरनेशनल के और 6 ओवरऑल, तो 9वां 100 है T20 क्रिकेट में, जिसमें से 3 इंटरनेशनल क्रिकेट में और आईपीएल में उसका ये चौथा 100 था। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन कि जो आंखों को भला लगता है, हाँ आंखों को जो अच्छा प्लेजेंट लगता है। नहीं ये भी, और वो मोइन अली भी बहुत अच्छा खेल के गया है कराची की टीम की तरफ से। तो दे आर 2 बैट्समैन के जो टाइमिंग के साथ खेलते हैं और शानदार तरीके से जब उनका दिन होना तो बहुत ही एलिगेंट दिखते हैं। लेकिन यह है कि फिर भी मैं नहीं कहूंगी कि मतलब परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, बट जैसे ही आई है आप देखें चेन्नई सुपर किंग्स जीत गया। सो दिस इज हाउ दे रिलाई ऑन। लेकिन ऑन मजा आ गया, दिल खुश कर दिया संजू सैमसन ने और आयुष मात्रा ने। सीएसके फैन, मेरा सीना जो है ना 36 इंच का मेरा सीना हो गया, बल्कि 56 इंच का सीना हो गया। इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है सीएसके ने। बट सवाल जो है क्या ये अनफ होंगे? दिल्ली का भी हम देख रहे हैं भाई, जिस तरह से समीर रिजवी चल रहा है, लास्ट मैच में मिलर भी चल गया। संजू सैमसन तू जब परफॉर्म करता तो 50 नहीं करता तो फिर 100 करता है और संजू सैमसन फिर नॉट आउट आता है। क्या बात है तेरी। संजू सैमसन ने हम सीएसके फैंस के दिल जीत लिया। संजू सैमसन यू ब्यूटी, डीसी हार गई है, भाईजान जो है वो संजू सैमसन ने पकड़ के बजा दिया है और सीएसके फैंस को मेरी तरफ से बहुत ज्यादा मुबारकबाद। क्या कहने सीएसके के फाइनली और भाईजान टीम जीत गई। जे सीएसके के फैंस आपको जो है वो मुबारकबाद। तो देखा गाइस आपने, कल संजू सैमसन ने तूफानी पारी खेली और 115 रन की नाबाद धुआंधार पारी खेल के दिखाया, जिसके बाद पाकिस्तान के मज़ेदार रिएक्शन आए हैं जो कि आपने देखकर मज़े भी लिए होंगे। वहीं पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो गाइस टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स ने बॉलिंग करने का फैसला लिया और संजू सैमसन ने 115 रन की धुआंधार पारी खेली। 56 गेंदों में 15 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए, 205.36 की स्ट्राइक रेट से। वहीं पर ऋतुराज
गायकवाड़ कुछ खास कमाल कर नहीं पाए और 15 रन की पारी खेली, 18 गेंदों में एक चौका लगाया 83.33 की स्ट्राइक रेट से। वहीं पर आयुष म्हात्रे ने भी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की और 59 रन की पारी खेली, 36 गेंद में 3 चौके 4 छक्के लगाए 163.89 की स्ट्राइक रेट से। फिर इन्होंने रिटायर आउट ले लिया क्योंकि लास्ट में चौको छक्का की ज़रूरत थी और शिवम दुबे ने 10 बॉलों में 20 रन की पारी खेली, 2 चौके लगाए 1 छक्का लगाया 200 की स्ट्राइक रेट से, जिसके चलते सीएसके ने दिल्ली कैपिटल्स को 212 रन का लक्ष्य दिया 20 ओवर में। वहीं पर अगर बॉलिंग की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने आकिब नबी आज खेला, जिसके चलते उन्होंने 2 ओवर में 17 रन लुटाए 8.50 की इकोनॉमी से। मुकेश कुमार ने 4 ओवर में 37 रन लुटाए 9.25 की इकोनॉमी से। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 39 रन लुटाए, 1 विकेट चटकाया 9.75 की इकोनॉमी से। टी नटराजन ने 4 ओवर में 54 रन लुटाए, 0 विकेट चटकाया 13.50 की इकोनॉमी से। लुंगी एंगिडी ने 4 ओवर में 41 रन लुटाए, 0 विकेट चटकाया 10.25 की इकोनॉमी से। वहीं पर कुलदीप यादव ने 2 ओवर किए 24 रन लुटाए 12 की इकोनॉमी से। वहीं पर अगर दिल्ली कैपिटल्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो निशंका ने 41 रन की पारी खेली, 24 गेंद में 5 चौके लगाए 2 छक्के लगाए 170.83 की स्ट्राइक रेट से। केएल राहुल ने 18 रन की पारी खेली, 10 गेंदों में 2 चौका 1 छक्का लगाया 180 की स्ट्राइक रेट से। समीर रिजवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, 6 रन की पारी खेली, 9 गेंदों में 1 चौका लगाया 66 की स्ट्राइक रेट से। अक्षर पटेल ने 1 रन बनाया 2 गेंदों में 50 की स्ट्राइक रेट से। डेविड मिलर ने 17 रन की पारी खेली, 14 गेंदों में 1 चौका लगाया 1 छक्का लगाया 121 की स्ट्राइक रेट से। ट्रिस्टन स्टब्स की बात करें 60 रन की पारी खेली, 38 गेंदों में 4 चौके लगाए 3 छक्के लगाए 157.89 की स्ट्राइक रेट से। आशुतोष शर्मा 19 रन बनाए, 10 गेंदों में 1 चौका लगाया 2 छक्के लगाए 190 की स्ट्राइक रेट से। आकिब नबी ने 4 रन की पारी खेली, 2 गेंदों में 1 चौका लगाया 200 की स्ट्राइक रेट से। कुलदीप यादव ने 7 में 4 रन बनाए, लुंगी एंगिडी ने 5 में 3 रन बनाए और टी नटराजन ने 2 गेंदों में 1 रन बनाए, जिसके चलते दिल्ली कैपिटल्स की ये पूरी टीम 189 पर ऑल आउट हो गई 20 ओवर के अंदर। तो गाइज़ ये था मैच का हाल। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में गाइज़ ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाइए उस भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाएं और साथ ही में दिल दा बाल चैनल से भी जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।